हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल एग्ज़ाम के तैयारी में लगे होंगे। अगर आप भी कल यानी कि 1 फरवरी को बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं तो यह क्लास जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस क्लास में सेट 8 जो है कराने वाला हूँ। इसके पहले मैं सेट 1 से सेट 7 तक डाल चुका हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सेट 1 से सेट 8 भी 8 देख ले। इस सेट में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात आपसे मैं ये बता दूं कि इसके बाद जो भी बच्चे CUET का फॉर्म भरने वाले हैं, CUET UG का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक कर दें, क्योंकि मैं इसके बाद आपको CUET का गाइड करने वाला हूँ। क्योंकि मैं खुद, अगर आप मेरे कॉलेज में आएंगे तो आप मेरे जूनियर ही होंगे। हाँ, जितने मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये मेरा चैनल। ठीक है, तो ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपको देना कि जो भी बच्चे CUET UG का फॉर्म भरने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बेस ज़्यादा करके जो भी मेडिकल का स्टूडेंट हैं जो हमारे क्षेत्र से आते हैं, कि मैं भी मेडिकल का ही स्टूडेंट हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं इसका जो भी आपको जो भी इतना भी गाइड करना हो मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, अगर मेरे कॉलेज में आएंगे तो आप मेरे जूनियर ही होंगे। ठीक है, मैं आपका सीनियर। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओव्यूल। करे कौन जो है इसमें से ओव्यूल का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, चलाजा, ये तीनों जो होता है क्या होता है, ओव्यूल का पार्ट होता है। ये इंडोथीसियम जो होता है ये ओव्यूल का पार्ट नहीं होता, ये होता है एंथर का पार्ट। एंथर में एंथर का जो वाल होता है इसमें 3 लेयर होते हैं। एक होता है सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, और उसके अंदर जो होता है टेप्टम का सेल होता है। ठीक है, तो याद कर लेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ये हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। कह रहे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो किसे कहते हैं, हम इतना बार पढ़ चुके हैं कि मेंडल को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कौन जो है इसमें से बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट जो होता है ये हॉट स्पॉट होता है क्या चीज़ के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रॉपिकल लेवल ऑफ मैन। कर मैन का ट्रॉपिकल लेवल इन एन इकोसिस्टम्स। तो इकोसिस्टम्स में क्या होता है, करके मैन हम लोग किस में आते हैं, हम लोग क्या है, ओमनीवोरस, क्या है, सर्वभक्षी। क्या हम लोग सर्वभक्षी। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, ओमनीवोरस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि पोलिनेशंस बाय बर्ड्स इज कॉल्ड। कर चिड़िया के द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं। तो चिड़िया के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं इसको, ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं, चिड़िया के द्वारा जो होगा ऑर्निथोफिली। इंटोमोफिली जो होता है ये होता है इंसेक्ट के थ्रू, मेरिकोफिली स्नेल के थ्रू, अचीट्रोफिली बैट्स के थ्रू। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्निथोफिली किसके थ्रू होता है, बर्ड्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 6, mRNA फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन। करें mRNA का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो mRNA का फॉर्मेशन जो होता है न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है, mRNA का फॉर्मेशन न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस से mRNA कहाँ बाहर न्यूक्लियस से mRNA बाहर निकल के जाता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और वहाँ पे पकड़ता है किसको, अमीनो एसिड को। ठीक है, और कराता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज। करें वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर कौन है। तो आप जानते होंगे, कितना बार सुने भी होंगे, इकोलाई जो होता है पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। क्या होता है, इकोलाई जो होता है पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक लाइकेंस भी होता है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो भी याद रखेंगे कि लाइकेंस इज ऑल्सो पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेंस जो होता है पोल्यूटेड एरिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि ये नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में ज़्यादातर आता ही आता है। तो ये होता है डेसिबल, किसमें, डेसिबल में। तो क्या नॉइज पोल्यूशन का किस में मेजर कर सकते हैं हम, ध्वनि प्रदूषण की माप इकाई है क्या है, तो डेसिबल। क्या है, डेसिबल है।
क्वेश्चन नंबर 8, एग apparatus कंसिस्ट ऑफ, कर एग apparatus क्या कंसिस्ट करता है? तो आप देखे होंगे क्या, इम्ब्रियो से, इम्ब्रियो से देखे होंगे ना, यहाँ पे क्या होता है सिनर्जिड, और इसके पीछे जस्ट होता है क्या एग सेल, और इसी को हम कहते हैं क्या एग apparatus, क्या कहते हैं इसको हम एग apparatus कहते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा सिनर्जिड आ जाएगा, एग सेल आ जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो एग apparatus कंसिस्ट ऑफ क्या सिनर्जिड्स एंड क्या एग सेल, ठीक है, तो आ जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड जंक डीएनए, करे जंक डीएनए किसे कहते हैं? जंक डीएनए मतलब कोई काम का डीएनए नहीं रहा था, तो कौन सा हो जाएगा नॉन कोडिंग सीक्वेंस, क्या हो जाएगा नॉन कोडिंग सीक्वेंस, क्या हो जाएगा इनमें से किस, क्या हो जाएगा नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इन द पॉन्ड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स इज, करे एनर्जी का जो पिरामिड्स होता है पॉन्ड सिस्टम्स में या फॉरेस्ट सिस्टम्स में कैसा होता है? तो आप कितना बार सुने होंगे, रट रट कितना बार रटे भी होंगे इसको, क्या होता है बताइए? ये होता है हमेशा अपराइट, ये हमेशा क्या होता है सीधा होता है। तो जब भी पूछे एनर्जी, जब भी पूछे एनर्जी का क्या पिरामिड्स, तो ऑलवेज अपराइट, क्या हो जाएगा ऑलवेज, ऑलवेज अपराइट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर फर्स्ट, कर इनमें से किस एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम हुई? सबसे पहले जो एंटीबायोटिक की खोज हुई थी ये हुई थी पेनिसिलिन, क्या हुआ था कौन सा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, कौन सा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सबसे पहले खोजा गया था, उसके बाद सारे एंटीबायोटिक बनना शुरू हुए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को मॉडिफाई करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 13, पेनिसिलिन पेंसिलियम, क्या पेंसिलिन नहीं पेंसिलियम रिप्रोड्यूस बाय, तो पेंसिलियम जो होता है किससे रिप्रोड्यूस करता है? तो कोनेडिया से, क्या किससे कोनेडिया द्वारा, किसके द्वारा कोनाडिया कोनेडिया द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मेंडल प्रपोज्ड, मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल में क्या प्रपोज किया? लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बताए थे, सिग्रेशन के बारे में बताए थे, तो आपका क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो याद रखेंगे मेंडल ने क्या प्रपोज किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ क्या सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस उनको उस वक्त तक मालूम भी नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड, क्या बोला F1 हाइब्रिड, कहने का मतलब क्या है, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही तो आएगा ना F1 हाइब्रिड में, एंड इट्स होमोजाइगस, इसका होमोजाइगस को से अगर क्रॉस कराते इसका तो क्या शो कर रहा है, एक तरह का क्या है ये टेस्ट क्रॉस है, क्या एक तरह का टेस्ट क्रॉस है। जब भी हम F1 जनरेशन से रिसेसिव पेरेंट्स को क्रॉस कराएंगे तो इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं टेस्ट क्रॉस कहते हैं, इस क्रॉस को क्या कहते हैं हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो याद कर लेंगे इस तरह के क्रॉस को हम क्या कहते हैं टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अगर ज़्यादा मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन अगर लेवल उठाएंगे तो ये पूछ सकते हैं इसे उठा घुमा के। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, क्या एनर्जी का पिरामिड्स कैसा होता है? तो कितना बार बताए, अभी तो बताए थे ना कि एनर्जी का पिरामिड जो होता है कैसा होता है बताइए। तो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी जो होता है ये ऑलवेज अपराइट होता है, कैसा होता है ऑलवेज अपराइट होता है, कैसा होता है ऑलवेज अपराइट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कोलेस्ट्रम कंटेन्स सेवरल, तो कोलेस्ट्रम क्या कंटेंस करता है? तो कोलेस्ट्रम जो होता है एंटीबॉडीज, क्या है एंटीबॉडी, क्या एंटीबॉडी, इसमें क्या सबसे ज़्यादा क्या होता है एंटीबॉडी ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ, करें कि सबसे पहले जो होता है फीटस मतलब होता है बच्चा, ठीक है, छोटा बच्चा जो गर्भ के अंदर होता है, सबसे पहले कब मम्मी को लात मारता है, फर्स्ट मूवमेंट कब मूवमेंट करता है? तो होता है 5th मंथ में, कब 5th मंथ, कब 5वां महीना में सबसे पहले मूवमेंट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बेबी, करे कि बच्चे के जन्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कौन होता है? मतलब ये बच्चा जो है लड़का पैदा होगा लड़की पैदा होगा, इसका जीन जो है किस में प्रेजेंट होता है मेल में या फीमेल में? तो ये होता है आपका मेल में, किसके पास होता है मेल में होता है। मेल की मतलब मेल ही डिसाइड करता है कि उसका होने वाला बच्चा जो है यानी कि बेटा या बेटी, बेटा होगा या बेटी होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 20, 8 से 16 ब्लास्टोमियर को क्या कहते हैं? 8 से 16 ब्लास्टोमियर को क्या कहते हैं? रट लेना, क्या कहते हैं इसको? मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोरूला कहते हैं। और 16 से 32 जब हो जाएगा उसको कहते हैं ब्लास्टूला, ठीक है, ब्लास्टूला। तो 8 से 16 मोरूला, 16 से 32 ब्लास्टूला। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम्स इन स्पर्म बाय, करे कि एक्रोसोम में जो स्पर्म के, करे कि जो स्पर्म के एक्रोसोम जो बनता है किसके मॉडिफिकेशन से बनता है? तो ये बनता है गोल्गी बॉडी के मॉडिफिकेशन से, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी जो होता है एक्रोसोम्स के फॉर्मेशन से करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म है ना, कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एड्स, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक्वायर इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्वायर इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब क्या कर रहा है? इसका इम्यूनिटी पावर जो है घट गया है, तो एक्वायर कर रहा है किसको? बीमारी को, यानी कि सिंड्रोम को। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रोटम, करे कि जो स्क्रोटम होता है उसका रोल क्या होता है? तो इसका रोल जो होता है बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री क्या होता है? लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बिलो देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। कितना? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी से कम रहता है उसका टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 24, फिच ऑफ द स्टडी इज कॉल्ड द ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो होता है स्टडी किसका होता है? ये कैंसर का होता है। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्या? कैंसर। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी बच्चे CUT UG का तैयारी करने वाले हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादातर वो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे जो कि बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और जिनको मेडिकल में रुचि है, ठीक है, जो मेडिकल आगे चल के मेडिकल करने वाले हैं, ठीक है। अगर वो हमारे कॉलेज में आते हैं मैं उनका सीनियर हूँगा, आप मतलब कि आप लोगों का सीनियर हूँगा, ठीक है, और आप मेरे जूनियर, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आने के बाद मिलते ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि कैंसर अफेक्टिंग कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड, करेक्ट। कैंसर अफेक्टिंग, ठीक है, कैंसर अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें किसमें कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू में। किसमें कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू में। तो हो जाएगा क्या? सार्कोमा। क्या हो जाएगा? सार्कोमा। कैंसर ऑफ क्या? स्किन। क्या हो जाएगा? कैंसर ऑफ स्किन। ल्यूकेमिया जो होता है कैंसर ऑफ ब्लड हो जाता है। किसका होता है? कैंसर ऑफ क्या? ब्लड, ठीक है। इतना याद रखेंगे, दोनों पूछ सकता है कि ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं, और स्किन कैंसर को क्या कहते हैं? आपको सार्कोमा, ठीक है। IgM एंटीबॉडीज फाउंड इन, तो IgM जो होता है एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? तो IgM एंटीबॉडी जो होता है ये पाया जाता है ब्लड्स के सेरम में, ठीक है। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन है, तो आप अगर दोनों आ जाए ऑप्शन तो आप दोनों आ जाए ऑप्शन तो आप ब्लड मारिएगा, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन आता है तो ब्लड मारिएगा, ब्लड अगर नहीं ऑप्शन है तो सेरम मार के आ जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई इंसेक्ट एज अ वेक्टर, करे कौन सा जो बीमारी है जो ट्रांसमिट होता है इंसेक्ट से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मलेरिया, जानते हैं ना, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है ना, वो एक तरह का वेक्टर है मच्छर, ठीक है। तो मच्छर का एक तरह का इंसेक्ट है, वेक्टर है, और जब काटता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? मलेरिया की बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी पेप्टाइड चेन्स आर फाउंड इन ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, तो प्रत्येक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स में कितना पेप्टाइड चेन पाया जाता है? तो ये कितना पाया जाता है? 4। कितना पाया जाता है? 4 पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चंस खत्म, ठीक है। प्रत्येक सीरीज में मेरे 28 ही क्वेश्चन है, तो ये 28 क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बाकी आगे हम मिलते ही हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, फोड़ के आइएगा, ठीक है। थैंक यू।